जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Shima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात ये चल रही है कि दोवल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जयशंकर साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। और दोवल साहब सऊदी अरब क्यों गए हैं? क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया है, इसको मैनेज करने गए हैं? और क्या सऊदी अरब और जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में आ रहा है, उसमें सऊदी अरब की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है? दूसरा, तारड़ साहब, एक कल इंडिया के अंदर से ये पैगाम भेजा गया है कि हम और डैम बनाएंगे, और ये जो 5500 मेगावाट का डैम जम्मू एंड कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। तीसरा, तारड़ साहब, ईरान के हवाले से बात चल रही है कि अमेरिकी सदर कहते कि वो हम जंग करना चाहते हैं और वो मारना चाहते हैं। और चौथी चीज ये है कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं। इसको तार साहब आप कैसे देखते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी सर। शीमा साहब, मैं इस आज की प्रोग्राम का आगाज एक थप्पड़ से याद कराना चाहूंगा। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने झोली में बिठा के विश्व गुरु को मारा था, वो थप्पड़ क्या था वो भी बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सारी चीज ईरान के इस मसले में ये भी अब हिस्सा डालना चाहते हैं, इशारा करके, लेकिन मैंने अब हिस्सा इनका डालना कोई नहीं। वो अब अजीत डोवाल साहब हिस्सा लेने गए हैं, मोदी गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने गए हैं। इस वक्त इमरजेंसी स्ट्रेचर पे पड़ी है विश्व गुरु साहब। दिल्ली के मनाजर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि वहां पे किस तरीके से बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, और बच्चे डिमांड क्या करते हैं। ठीक है, मैं ये लम्हा फिक्रिया है चीमा साहब, ये परेशानी की बात है। डिमांड ये करते हैं कि ये पेपर हमारे ना बेचो, हमारे मुस्तकबिल का सौदा ना करो। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। चीमा साहब, जब इसमें मैं रिसर्च कर रहा था, जो वहां पे इम्तिहान दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो बड़ी बड़ी दूर सेंटर बनाए जाते हैं। बच्चे किस तरह ट्रेनों के साथ लटक के वहां पहुंचते हैं। आबादी इतनी हो चुकी है, अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, और बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं। सीजेपी का कहां से निकली है? एक एक जजी भाईजान ने मजाक किया था किसी अदालत में बैठ के, और वहां से निकली। फिर पूरे का पूरा चेहरा नंगा कर दिया इस विश्व गुरु का उन्होंने, कि किस तरीके से पेपर बिकते हैं। पेपर बिकते हैं। तालीम का स्टैंडर्ड जरा लगाएं आप, क्या है। इसीलिए तो फिर उसके बाद लाखों के हिसाब से जो डिग्रियां प्रिंट करके जहाजों पे भर भर के यहां पे सारे जो पकौड़े बेचने वाले भेजे गए अमेरिका में, जिन्हें पता ही नहीं है कि वेबसाइट क्या है, जिन्हें इंटरनेट के स्पेलिंग ही नहीं आते। चीमा साहब, आपको इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख लें, अगर चलती हो तो, मैं अगर क्वालिटी की हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड की हो, तो आई विल रेस्ट माई केस। मेरे भारतीय दोस्त हैं कई, वो कहते हैं कि ढंग की वेबसाइट तो नहीं बना सकते। और ये यहां पे कहना कि, और डाटा एंट्री की जाबें लेकर आना यहां पे, और क्लेम करना कि हम वी हैव टेकन ओवर द इंटरनेट। एब्सोल्युटली नॉट। चीमा साहब, इस वक्त ऑक्सीजन ये भाईजान आपने भेज दी है वहां सऊदी अरेबिया, ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ऑक्सीजन मिले, और लोगों की तवज्जो जंतर मंतर से हट जाए किसी तरीके से। ये उसकी एक नाकाम कोशिश है, नाकाम कोशिश। दूसरा, जो आप डैमों की बात कर रहे हैं, वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? वो डैम नहीं है चीमा साहब। वो एटीएम मशीन को पीछे से सप्लाई है। पंजाब असेंबली की जो प्राइस है, वो कहां से आनी है? इसी डैम से आनी है। वो दिए जाएंगे अपनी एटीएम मशीन को ठेके, और उन ठेकों से बनेगा गुलशन का कारोबार। पंजाब की असेंबली खरीदी जाएगी करोड़ों अरबों की, फिर वहां से जो दिहाड़ लगाई जाएगी, फिर एटीएम में पैसे जाएंगे। ये तो चीमा साहब, ये एक धांधली ज़दा, एक फेक विश्व गुरु है। दुनिया बेजार है, दुनिया बेजार। दुनिया बाहर तो बेजार है, इस वक्त लोग अंदर चोक कर रहे हैं। लोग अब कहते हैं व्हाट वी हैव क्रिएटेड, वो कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। ये क्या हमने, ये माफिया स्टाइल ग्रुप जो है जिसने टेक ओवर कर लिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री, सबसे बड़ी। अलायंस किसके साथ है? तालिबान भाईजान और इजराइल के साथ, सिर्फ दो, टू।
और तालिबान भाईजान की पूरी ग्रिप भी नहीं है अफगानिस्तान पे। वहां पे तो कई ग्रुप हैं, वो तो एक ये इनके मुताबिक भी और दुनिया के मुताबिक दहशतगर्द है वो, और ये घर ले आए हैं उनको। जिस दिन डॉलर बंद करेंगे वो न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे भाईजान, जरा ध्यान रखना जरा, उनकी आदत है ये। वो डॉलर के दोस्त हैं, आपके साथ डीएनए तो वो गलती से कर गए। वो तो अभी आप उनसे हिसाब अपना लें, सोमनाथ बंदर का क्या क्या पड़ा अभी अफगानिस्तान में, तो आपको हैरान हो जाएंगे वो। लेकिन ये कि आपका डीएनए ऐसा आपने जो मिलाया है, आप याद रखेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों के लिए। हमने, पाकिस्तान ने भी 40 साल दूध पिलाया इनको, 40 साल अपना मुल्क तबाह कर लिया है, और आज वो आपसे डॉलर लेकर पाकिस्तान के लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे पड़ोस में, देखें अब अजीत दोवल साहब सऊदी अरेबिया क्यों गए हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी इन दिस ईरान जंग के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान की भी ब्लड लाइन है सऊदी अरेबिया, और अल्टीमेटली इनका और तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इनके नर्व्स पे छा चुका है पाकिस्तान, नर्व्स पे। इस वक्त अगर देखा जाए इनका बस चले तो ये तौबा तौबा, ये वेजिटेरियन मेरे भाई जो हैं हमारी बोटियां खा जाए उतार के, तौबा तौबा। मुर्गी नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मेरे खून देखना चाहते हैं चीमा साहब। ये मेरे ऐसे वेजिटेरियन भाई, सनातन धर्म की भी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने चीमा साहब। अच्छा खासा रिलीजन था, इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया। और लड़ाई भी नहीं होती चीमा साहब इनसे। लड़ाई करने के लिए हमारे चंद वो सिख भाई हैं, उनको आगे कर देते हैं, लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। हाँ, साजिशें इनसे जितनी मर्जी बनवा लें। कहते हैं कि दुनिया को, कहते जी हमने जहाज दिए थे, पता नहीं जी हम तो पता नहीं चांद पे आज से को 5000 साल पहले पहुंच गए थे। हमारा वजीर आजम तो जो है वो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, वो तो ऊपर से गिरा, आसमान से गिर गया, हमने कैच कर लिया। देखो जरा, देखो। और हमने दुनिया को ऐसा ड्रामा इन्होंने दिखाया 12 साल। ओबामा, इसका फाउंडर था बिल क्लिंटन, उसने इनको जरूरत से ज्यादा लिफ्ट करा दी थी। फिर ओबामा आया, फिर उसके बाद फिर जो बाइडन ने तो धज्जियां उड़ा दी ना अमेरिका की। उसने कहा हमारा तो सारा कुछ यही है। रशिया से तेल लेकर इकॉनमी अपनी चलाते रहे, और वॉशिंगटन डीसी में आकर लुडियां डालते रहे, क्योंकि वो बाबा सोया पड़ा था। वो बेचारा स्टेज पे जाता था वहां, तो वहीं उसका वो ना उतर सकता था। तो बस इन्होंने बड़ी खुल के वारदात डाली। फिर ये तो थैंक गॉड के प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने कहा भाई वो ये क्या है? देखा है उनको चीमा साहब, उनका इसकी शक्ल पे ना जाना, ये तो कातिल है। उसने कहा इसके हाथों पे तो मुसलमानों का खून है गुजरात का। उसने कहा ये तो वो बंदा है जिसका वीजा बंद कर दिया था हमने, अमेरिका ने, ये तो वो बंदा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसने कहा हाँ अब ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है अब तुम्हारी, क्योंकि रात को मिन्नतें करते रहे, रात को सारी रात मिन्नतें करते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के, खुदा के लिए हमारे तैयारों का नाम नहीं लेना। राफेल जो हुआ है ना, राफेल हुई है, उसका तुम्हें जिक्र नहीं करना, ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र करना है आपने। ये मिन्नतें होती रही। फिर उसने कहा कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे एज लॉन्ग एज यू आर देयर। फिर उसने कहा इज माय स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ? वो जो रात को डील हुई है मैंने वो डिलीवर कर दी है। ये इनकी डिप्लोमेसी। तो उसी डिप्लोमेसी के जरिए अब जिस तरह ये अजीत दोवल साहब आप कहते हैं सऊदी अरेबिया गए हैं, कोई नई बात नहीं है। ये अपने भाईजान मुल्ला याकूब को लेकर रशिया भी गए थे आज से 2 हफ्ते पहले, महीना पहले, कि ये बच्चा है, इसके पड़ोसी इसको थप्पड़ मारते हैं, आप इनका कुछ करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो रशिया ने कहा था कि नहीं। पहले उन्होंने एक स्टेप आगे जाके स्टेप दे के फिर 2 स्टेप पीछे हटे थे कि नहीं हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम तो पुरानी तोपें ठीक करने जाते हैं रशिया की जो छोड़ के आए थे वहां पे। चले सऊदी अरब से मजा ले लेंगे। ऑक्सीजन लेने गए हैं क्योंकि इस वक्त विश्व गुरु इज इन एमरजेंसी रूम इन न्यू दिल्ली, और वहां पे दुनिया ने सबने मनाजर देखे हैं कि बच्चे कहते हैं डिमांड क्या है। जब देखें डिमांड, वो ये नहीं कहते कि हमें नौकरियां दो, वो कहते हैं टेस्ट यार, अच्छा हमारी तालीम ठीक करो, हमारी टेस्टिंग पॉलिसी, हमारे इम्तिहानात ठीक करो यार, हमें तालीम दो, अच्छी दो तालीम। लोग तड़प रहे हैं। ये डिग्रियां प्रिंट कर करके ना बेचो चीमा साहब। 1 लाख से ज्यादा डिग्रियां प्रिंट करके इन्होंने भेजे लोग बाहर, 1 लाख से। तो दुनिया माफिया मांग रही है अब इनसे चीमा साहब। इनके हालात ये हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। अपने पड़ोस के हर कंट्री के साथ इनकी सरहदें बंद हैं, दुश्मनी है हर एक के साथ। पता नहीं सऊदी अरेबिया क्या लेने गए हैं।
नेपाल से अपने हालात ठीक करो यार, जो तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने तुम्हें निकाल दिया वहां से, उनसे हालात ठीक करो। सऊदी अरेबिया और मुसलमान मुल्क है यार, वो मुसलमानों से तो तुम्हारी दुश्मनी है, हाथ नहीं शेक हैंड करते तुम उनके साथ। जो मुसलमान बैठा है 30 करोड़ इंडिया में, उनके साथ तो तुम्हारी दुश्मनी है। सऊदी अरेबिया क्या लेने को, तो मुसलमान कंट्री है। तो सोचना चाहिए ना कि तुम्हारी तो दुश्मनी है इनके साथ। तुम पता नहीं क्या यूएई लेने चले जाते हो, क्या लेने सऊदी अरेबिया चले जाते हो। कुछ याद करो यार, तुम पठानों तक ही रहो यार। तुम मेरे ख्याल में तो बेहतर है, तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो। कहते हो डीएनए एक है, अरबों के साथ डीएनए आप मिलाने गए होंगे, हो सकता है जाके ये भी कुंभ में हम बिछड़े थे, क्या पता है। कह भाई आप हमारे तीसरे भाई हैं, आप कुंभ में हम 3 बच्चे थे माँ बाप के दिए थे, 4 बल्कि कहते हैं ना भाई है वो, अम्मी कहते हैं इसराइल को, पर बाप कहते हैं वो बाप है, महाभारत माँ है, ये बच्चे हैं जो कुंभ में बिछड़ गए थे सऊदी। और ये ऐसा वो कहते हैं कि हमारी तो सऊदी अरब के साथ ट्रेड ही बहुत है, 42-43-44 अरब डॉलर की वो कहते हैं बायलैटरल ट्रेड है। वो कहते हैं इंडिया कहता है जी हम तो $33 बिलियन सऊदीया को बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो ये भी एक चीमा होता है। साहब मुझसे ये पूछे ये क्या भेजते हैं, ये अंडे भेजते हैं, क्या भेजते हैं? कहते हैं हम चीमा साहब पेट्रोल इकानमी की बात नहीं, मेरी बात सुन। जितनी इनकी आबादी है, 3 टाइम वो बंदे रोटी खाएं तो इकानमी बन जाती है। इसका नाम इकानमी। क्वालिटी ऑफ इकानमी और क्वांटिटी ऑफ इकानमी की बात ना करें चीमा साहब। ये 3 टाइम ये अंडरवियर पहने इतनी आबादी तो इकानमी बन जाती है चीमा साहब। इसको इकानमी का नाम ना लें, मैं इसको इकानमी एब्सोल्युटली नहीं मानता। आप गुर्बत देखें चीमा साहब जाके देहातों के अंदर, 2 शहरों के अंदर सड़कें बना के और कुछ एयरपोर्ट बना के, वो भी एटीएम मशीनों के एयरपोर्ट हो सारे, अपने रिश्तेदारों को ठेके देकर आप कहें कि वी आर द रिचेस्ट पीपल। सिर्फ 2 बंदों के पास पैसा है भारत, सिर्फ 2 बस, बाकी सारे उजड़े पे बेचारे। बाकी को तो समझ नहीं आ रही चीमा साहब के सुबह की खाते शाम की फिक्र पड़ जाती है उनको कि हमने शाम को खाना क्या। हालत देखें जरा उनके बीचों की, हालत देखें ट्रेनों की, उनकी हालत जो है, देखिए उनके हालात क्या। चीमा साहब ऐसे यहाँ पिक्चर अच्छी सी खींच के भेज देने से इट्स नॉट एन इकॉनमी, इट्स नॉट एन इकॉनमी। चलें चीमा साहब आगे चलते हैं। जो इस वक्त जो मसूद पशकियान का सिकंदर मोमनी साहब पाकिस्तान के अंदर जो लेकर आए हैं अपना डेलीगेशन, उसकी सूरत हाल है। मैं आपके सामने एक तो मंजरनामा रखना चाहूंगा। कल एक अल जजीरा के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसको कुवैत के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, अलशाई उनका नाम है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा बड़ा जबरदस्त। मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी क्या वजह है कि ईरान अमेरिकन नेवल एसेट्स के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, क्या वजह है कि ईरान अब इजराइल के ऊपर भी हमला नहीं कर रहा, हालांकि इजराइल जो है लेबनान में भी अपनी जंग जारी रखे हुए है और गजा में भी लोगों को मार रहा है। क्या वजह भी उन्होंने खुद इस आर्टिकल में बताई। वजह उन्होंने ये बताई चीमा साहब, उन्होंने कहा कि ये ईरान डरता है कि मैं कहीं इनके ऊपर हमले करूं तो रिटेलिएट ज्यादा सख्त न करें, कोई बड़ी जंग लंबी जंग ना शुरू हो जाए, ये बात है। और मैं एग्री करूंगा कि डरते भी हैं। साथ इन्होंने वॉर छोड़ दी है, साथ यूनाइटेड नेशंस को जाके अपील कर दी जंग बंदी कराई जाए। साथ इस वक्त सिकंदर मोमनी साहब 10 दिन के सीज फायर की डील लेकर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका का 10वीं रात थी हम लोग, वो भी सिर्फ साहिली इलाकों के ऊपर हमले कर रहे हैं। वो भी अकॉर्डिंग टू द जो सर्कमस्टांसेस, वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इनकी ऑब्जर्वेशन हरमूज की और इनकी हरमूज के ऊपर हमला करने की सलाहियत को खत्म किया जाए। वो भी किसी सिविलियन चीजों को टारगेट नहीं बना रहा, सिर्फ डिफेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फेंस और डिफेंस को दोनों। इससे साबित ये होता है चीमा साहब। और फिर मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट आई कल की फॉक्स के अंदर, उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुका है लेकिन डिप्लोमेसी कैन टेक प्लेस। तो दर हकीकत दोनों कंट्री इस वक्त अवॉइड करना चाहते हैं। अब जो खासकर ईरान ने एक चौथी चाल चली है चीमा साहब, सऊदी अरेबिया के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि हम सऊदी अरेबिया की पोर्ट्स का हम ब्लॉकेट करेंगे और जो पोर्ट यूनाबो पोर्ट है जो उसका बाबुल मंदब में, उसका हम करेंगे घेरा, वहां से हम तेल नहीं निकलने देंगे। अब ये पाकिस्तान की रेड लाइन है सऊदी अरेबिया।
अब उसको किस तरह डील किया जाता है आने वाले दिनों में, अभी तक पाकिस्तान, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो सिकंदर मोमनी साहब के जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, उसकी तस्वीर और चीजें, और उसमें से अभी तक बयानिया बाहर नहीं दिया। पाकिस्तान इज प्लेइंग लो गेम, लो, अभी तक एक्सपोजर नहीं दे रहे। अभी तक फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात नहीं हुई। जो 2-4 उनकी मुलाकातें टूटी फूटी हुई हैं, वो भी कोई काबिले इस तरह जिक्र नहीं है अभी तक। वो साथ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेकर आए हैं, और उन्होंने भी प्ले करने की कोशिश ये की है ईरान ने भी, कि हम जी अपना इकोनॉमिक चीजें डिस्कस करने आए हैं, हम ईरान जंग को डिस्कस करने नहीं आए। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि क्या अब पाकिस्तान क्या करेगा सऊदी अरेबिया की सिचुएशन के ऊपर, हाउ द पाकिस्तान विल बिहेव, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी आर्मी भी मौजूद है, हमारे तैयारे भी मौजूद हैं। और दूसरी एक बात मैं बल्कि एक और मेंशन करना भूल चुका हूं कि यूरोप से F-16 और जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका इज शिफ्टिंग देम टू द रीजन एज वेल, किसी लंबी एक एक्सरसाइज के लिए, लंबी एक कैंपेन के लिए तैयारियां की जा रही हैं चीमा साहब वहां पे भी। आज फॉक्स ने क्या किया है, उन्होंने आज लिस्टें जारी, उन्होंने आज बताया है अमेरिका के 18 फौजी हलाक, 420 जख्मी, 60 इसराइली, 100 इराकी अब तक मारे जा चुके हैं। लेकिन गाजा के अंदर उन्होंने नए नंबर दिए हैं, 73,293, 73,293 सिविलियंस हैज बीन किल्ड। तो दुनिया का मंजरनामा, एक खतरनाक मंजरनामा। एक अगली बात इससे पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं चीमा साहब, आज का वॉशिंगटन पोस्ट में वेरी इंटरेस्टिंग, पेंटागन डॉलर शॉर्ट फॉल हो गए, पेंटागन के पास पैसे खत्म हो गए, और $67 बिलियन पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन आज लॉ मेकर से मिलके रिक्वेस्ट करेंगे हमें पैसे दें, क्योंकि इस पेंटागन इज अर्जेंटली इन नीड ऑफ मनी। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट, आज मिलेंगे ट्यूसडे को, क्योंकि थर्सडे को कांग्रेस इज लीविंग फॉर होल मंथ, 1 महीने के लिए छुट्टियों पे जा रही है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त जंग की। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मिसाइलों का रुख उन्होंने कर दिया है GH की तरफ। वो कहते मेरे नोट विखा मेरा मूड बने, है गल चल रही। तार साहब वो तो बात ठीक है, मैंने नोट हाँ मेरा मूड बने, वो चीज़ें तो चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन तारड़ साहब अब अमेरिकन क्या कर सकते हैं मजीद, जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें कि क्या मार लेंगे, वो ईरान भी लड़ रहा है, तो कोई वे आउट नहीं है। कल आपने खबर सुनी होगी कि जी 10 दिन के सीज फायर की बात चल रही है। तो तारड़ साहब क्या नजर आ रहा है आपको, फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ट्रंप साहब ने अमेरिका के अंदर चाइना एलिमेंट भी खोल दिया कि क्योंकि उनको नजर आ रहा है शायद जंग लंबी जानी है। तो मैं चाइना का जिक्र करूं जी कि चाइना 2020 में मुझे इलेक्शन हराना चाहता था। रशिया का जिक्र पहले ही 2016 में हिलरी क्लिंटन की कैंपेन में हो चुका है, तो वो चाइना फैक्टर को लेके आना चाहते हैं। इसके ऊपर भी जरा कमेंट करें, क्योंकि क्योंकि कुछ चीजें सुलझती नजर नहीं आ रही, चीजें बिखरती हुई नजर आ रही हैं। आपको लंबी जंग नजर आ रही है या कहीं ना कहीं पे कंक्लूड होता है? और क्योंकि अब तो ये भी ईरानियों ने, वली नसर वगैरह लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ईरान ने जो जंग शुरू की है ये इसका उनको नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका को तो यहाँ पे तो कोई गोला भी नहीं आया इस जगह पे। तो ये तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा ईरानियों के लिए। वो रोज उनको मारेंगे और अगले 10 साल 6 महीने वो मारते रहे तो उन्होंने रोज कुछ ना कुछ उनका तबाह कर देना। तो कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, एज ए रियलिस्टिक अमेरिकन, क्या पुरअमन वो खिता अमेरिका को सूट करता है? एब्सोल्युटली नॉट। कुवैत को उन्होंने भी रिसेंटली ड्यूरिंग वॉर असला बेचा है। सऊदी अरेबिया को भी फिर वो भी बेच रहे हैं, असला बेच रहे हैं। चीमा साहब, अगर वहां पे दो ऑप्शन है ना, देखा जाए तो अगर अमेरिका जो थ्रेट करता है कि हम इसको, जिस तरह GCC कंट्रीज और दूसरे उनको कहते हैं कि इनको खत्म करके तो वापस चले जाओ, खत्म करके जाओ, खत्म करके आना, तो फिर उसके बाद ये मुझे बताएं अमेरिका की क्या वैल्यू हो जाएगी अगर सारा कुछ खत्म करके वहां आ जाता है? असला कौन लेगा अमेरिका से? नंबर 1, इट्स अ वॉर बेस्ड इकोनॉमी हियर इन अमेरिका। तो दर हकीकत अमेरिका, अगर ये सोचा जाए ना कि अमेरिका वहां पे अमन प्रमोट करने गया, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली।
हाँ, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना को इंटरप्ट करना, उसकी एनर्जी जो वो वहां से सस्ता तेल ब्लैक मार्केट से लेकर टी पार्ट रिफाइनरी से करके जो डॉलर बना रहा था, मनी मिंट कर रहा था चाइना, उस सिस्टम को रोकने के लिए गया। रोका उन्होंने। देखिए, मैं चीमा साहब इस वक्त आज से 15-20 साल पहले एक एम्बेसडर थे, क्राकर उनका नाम था। उन्होंने ऐसे लिखा था जॉर्ज बुश सीनियर या जूनियर वक्त में, उन्होंने कहा था कि दुनिया के छोटे छोटे सारे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके चाइना के पीछे जाओ। चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट है फॉर द यूएस, फॉर कैपिटलिज्म एंड फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और आज भी अमेरिकन डीप स्टेट और पेंटागन के ज़हन में यही है कि हमने चाइना को रोकना है, हमने चाइना की रोकना है, स्लो करना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इनके बच्चे अब अपने तो पढ़ते नहीं। ओबामा साहब गांजे पे लगा गए हैं, वीड पे मरवाने पे लगा गए हैं, यहाँ पे बच्चे तो पढ़ना छोड़ चुके हैं। उसको स्लो किया जा सकता है। सस्टेन किस तरह करेंगे जब तक बच्चे इनके अपने पढ़ेंगे नहीं, उस सस्टेन किस तरह करेंगे। हाँ, यहाँ की MIT से दूसरी यूनिवर्सिटियों से पढ़ पढ़ के बच्चे वापस अपने कंट्रीज में जा रहे हैं और ग्रोथ हो रही है। आपका पेटेंट चोरी हो रहा है। चाइना की सारी इकोनॉमी नेफ्टा के बाद बनी थी साहब, इन्होंने खुद बनाई अमेरिका। इन्होंने गाड़ी बनानी सिखाई चाइना को खुद, इन्होंने हर चीज खुद सिखाई, इन्होंने आउटसोर्स किया। मतलब मैं इनके साथ ट्रैवल करता रहा प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, जिसको रस्टिक बेल्ट कहा जाता था। स्टील फैक्ट्रियां, कोयल फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी क्योंकि चाइना प्रमोट करता रहा, बिल क्लिंटन और ओबामा। मुझे आज भी लफ्ज याद है, जो बाइडेन कहता था चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। फिर हवावे की जो पकड़ी गई इन्होंने कनाडा में, G5 की जो जिसने चोरी की थी, हवावे की जो पकड़ ली थी। हर चीज के पीछे तो पेटेंट चोरी है। चाइना को इन्वेंट करें, बताए ना कि ये फलां टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया, जो मेरा सबसे पहले इंटरनेट सारा जो इस पर पूरी दुनिया चल रही है, सारा मेन फ्रेम इनका, सब दूसरी बड़ी कंपनी इनकी। कोई बता, मैं कहता हूं आप इस वक्त अमेरिका में बैठे कोई सिंगल ब्रांड दिखाए चाइना का बना है। कोक है, मार्लबोरो है, नाम देखे ना ब्रांड, मैकडॉनल्ड है, चीमा साहब बर्गर किंग है, खाते वो भी यही। कोई एक सिंगल चीज बता दें उनके पास स्वाय डुप्लीकेशन के या स्वाय मैसिव प्रोडक्शन। उनकी 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 ताकत का सीक्रेट ही मैसिव चीप प्रोडक्शन है चीमा साहब। दैट इज द टूल दे हैव। उसकी कितनी कीमत अदा करेंगे, कितनी वही इंडस्ट्रियलाइजेशन वापस लाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनका एनर्जी को रोकना चाहते हैं, और उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको रोकना चाहते हैं। रोक लिया उन्होंने, रोक लिया। हम उसमें अब अमेरिका क्या चाहते हैं, वहां पे अमन की तालियां बजा, फूल लगा के आएगा वहां, कि वहां क्यारियां बना के थे फूल लाते ने ते तुसी इन्हां नूं पानी शानी दिओ ते असीं चले जे वापस, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ ऑब्जेक्टिव, दैट्स नॉट। अब उसमें जब तक चीमा साहब, मैंने आपको बताया था, शायद मैंने कहा था कि इजराइल का जो मैंने टाइम ऑफ इजराइल से मैंने अगले दिन परसों भी कहा था कि वो इजराइल के आसपास पिंजरे बना रहे हैं फलस्तीनी कैदियों के लिए, कि मिसाइल लगेंगे तो इनको लगेंगे, और नीचे नाइल से पकड़कर हैंगरी क्रोकोडाइल छोड़े जाएंगे कि हमें डेड बॉडियां भी उठानी पड़े, नीचे से उठा लें। मैंने कहा था ये 21st सेंचुरी के अंदर हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि तुसी पुर्तगाल दी सिटीजनशिप पा ले लो, तुसी कोठियां पैहे कर लो, तुसी कर लो। जब कौमियत ना हो, रिलीजन के अंदर कारोबार हो, जब रिलीजन कारोबार बना लिया जाए और सोचा जाए कि जिन्नात हमारी हिफाजत करेंगे, मुअक्कलात आएंगे हमें वो बचाएंगे, फिर क्या होता है, 10 मिलियन जूइश 8 बिलियन की आबादी को हॉस्टेज बना लेते हैं ये। और ये इसका ये बड़ा कंक्लूजन है साहब, बहुत बड़ा एक केस स्टडी है अगर की जाए। मैं मिन्नतें करता हूं पाकिस्तान या मुसलमान मुल्कों के हर यूनिवर्सिटी में इजराइल के ऊपर PhD होनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जी मतलब मैंने इसका मुकाबला, इस चाइना की अभी जंग का मैंने कंपैरिजन किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ। ब्रिटेन उस वक्त डरता था जर्मनी हिटलर की ग्रोथ से, उसकी साइंटिफिक अचीवमेंट से, सिर्फ ये वजह थी। ये जंग हुई थी, उसमें क्या हुआ था उसके बाद आपने देख लिया। आज भी वही सिलसिला जारी है। अमेरिका ग्रोथ रोकना चाहता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकना चाहता है, दैट्स द सोल ऑब्जेक्टिव। अब उसमें ईरान नीचे आए, उसमें दूसरे मुल्क नीचे आए, उसे और लेकिन अफसोस के साथ ये है, सितंबर 11 के बाद जहां भी जंग हुई है, युद्ध किसी मुसलमान मुल्क को निशाना बना।
मैदान आप सजाने के बड़े मास्टर हैं, आप प्रोवाइड करते हैं लैंड, और यहाँ पे आके हमारे इलाके में लड़ाई करो, और हम उसमें से तुसी फिर उन्हें टैंका का मगरों जिहड़ा जंग यार्ड बना के तुसी लोहे का कारोबार शुरू कर देते। आ होया ये ना, मेरा वेख लो। बात हर साहब सही है। ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ पिछले 50 साल मिसाइल गिरते तो बम गिरते, कहते यार अल्लाह ताला की मेहरबानी है यार, ऊपर से ये बम मार रहा है, इसको बेचे, कहते यार इसको बेचो, लोहे का कारोबार है, बड़ा लोहा बेचो ना। लोहे का 18 बच्चे चीमा साहब, 13 साल ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਸਟੇਟ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ करो स्टार्ट तुसी, ते जेड़े तो आपको मैंने कल बताया था चीमा साहब, सारी की सारी कौम जो है, जो इस वक्त पिंकी पीरनी के पीछे खड़ी है कि मुकलात छड़ दे, वो आने मुकलात सानू बचाने, और जो जी शऊर हैं, जो CSS कर लेते हैं, वो पुर्तगाल ते कनाडा आ गए पीछे। आप अंदाजा लो पीछे की बचे। लो साहब लो, कौन है चीमा साहब, ये फिर कौमें इस तरह ही होती हैं। मैंने अर्ज किया था चीमा साहब, मेरी प्रपोजल मैं देने की किसी वक्त कोशिश करूंगा पाकिस्तान आर्मी को, कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 2 साल की या 1 साल की हर जवान बंदे की जो है सर्विसेज को मस्ट किया जाए पाकिस्तान। वजह कौम बनाने के लिए, ना सिर्फ उनको इंसान बनाया जाए, फिजिकली ठीक किया जाए, मेंटली ठीक किया जाए, और कंप्यूटर सिखाया जाए, क्योंकि इजराइल की आर्मी के अंदर इस वक्त यही हो रहा है। हर बच्चा आर्मी में जाता है, हर लड़की आर्मी में जाती है, और वापस आती है कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेके आती है। और हमारे क्या कर रहे हैं आपको पता ही, मैं बताने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी च नहीं गाला कट देन, मैंने दस्या सी, मैंने दुख होंदा पंजाबी कट के ना अंग्रेजी टाइप लगे। और मजे की बात यह चीमा साहब, मैं कई दफा शुगल के लिए आपका और अपना भी देखता हूं, मेरे इंडियन भाईजान जो सारे हैं, भाईजान जेडे सारे, इनको भी इंग्लिश नहीं आती। मैं देख रहा हूं तकला 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 मेरा लिखे होता नहीं यार, तकला कोई गल ही है क्या है, वो तुम इंग्लिश में लिख लो यार, बॉल्ड मैन। कोई उनको भी इंग्लिश नहीं आती। विश्व गुरु हम कहते हैं, हमारे कहते हैं अब दौलान तराम भी हमसे पूछ के चल रहे हैं, पंजाबियों वो तो बड़ी, मैं तुम्हारे बीच पे आ गया हूं। बड़ी मीम्स बनी हुई है उसके ऊपर पंजाबी हो रहे चीमा साहब, सौदे बकरा मंडी जे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।